नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी का फुल प्रैक्टिस सेट जो कि झारखंड सचिवालय के लिए है, यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो इसे आप वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम तक यह सीरीज़ आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न है, मैना और बूट लोक कथा कर अनुसार बूट कहाँ गिरलक रहे। तो बूट कहाँ गिरता है दोस्तों, तो बूट जो है वह काठ में गिरता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा, गीत उमड़ी गगन घन घमंड कर लेखक कौन लागे। तो कौन हैगा दोस्तों, तो कंचन के द्वारा यह जो गीत है यह लिखी गई है। चलिए तीसरा देखते हैं, कविता जागा जागा कर रचना कै ठो पद भाग में भेलक रहे। तो कै ठो पद भाग में हुआ है, तो यह जो जागा जागा है यह 5 भाग में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, हेठे देवल में से के शब्द कर प्राण कहल जाएगा। शब्द का प्राण किसको कहा जाता है, शब्द का प्राण। तो शब्द का प्राण किसे कहा जाता है, तो जो ध्वनि है इसे शब्द का प्राण कहा जाता है। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं, जखने मोय देखो न तो के हिया ठाड़ तखने मोर खाली स्थान भीतरे कर हाड़ देवल पंक्ति कौन कर खाली जगह के भरू। ठीक है, कविता कर पंक्ति कर खाली जगह के भरू कह रहा है। तो क्या ठाड़ देखता है तखने मोर क्या होता है, मोर कांपने लगता है भीतरे कर हाड़, मीन्स कि शरीर के जो अंदर जो आपका हड्डी होता है वहाँ तक कांपने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, हेठे देवल में से केकर उच्चारण नागपुरी में नहीं कर बराबर होएला। नहीं के बराबर नागपुरी में किसका उच्चारण होता है, तो ए और औ का जो है यह उच्चारण नागपुरी में नहीं के बराबर होता है। 7वां नंबर देखते हैं, ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, केकर कथन है के। तो किसका कथन है, छोटा नहीं बड़ा भी हो सकता है। किसका कथन है दोस्तों, तो डॉक्टर सत्येंद्र का है। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार के मानल जाए। प्रारंभिक संस्कार किसको माना जाता है मानव जीवन का, तो जो जन्म संस्कार है उसे प्रारंभिक संस्कार माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, चोचा चरई अपन खोता कहाँ बनाए रहे। तो कहाँ बनाता है अपना खोता दोस्तों, तो अपना खोता अम्बा गछ में बनाता है। ठीक है, कौन सा गछ में ये पूछा जाएगा, तो अम्बा गछ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर, कहानी एक चकता रौद कौन किताब कर कृति, मतलब कि कौन किताब से यह लिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस किताब से लिया गया है दोस्तों, तो यह एक चकता रौद किताब से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में रंथु पेठिया जायक बेरा केसर के कहाँ देख रहे। तो पेठिया जाने के वक्त रंथु केसर को कहाँ देखता है, केसर उसकी क्या होती है, पत्नी रहती है। तो वह कहाँ पे खड़ी रहती है, एक चकता रौद कर मांझे में वह खड़ी रहती है। ठीक है, अपना दरवाजे के पास एक चकता रौद के बीच में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, सबसे आखिरी में बुढ़िया के भेटालक रहे। ठीक है, बुढ़िया के भेटालक रहे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे आखिरी में बुढ़िया जो है वह किसको भेटाती है, तो सांप को भेटाती है, क्योंकि इसी ऑप्शन में से जाना है, ये नहीं कि पूरा कहानी का आखिरी में। जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से बात करना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, नागपुरी कर 12 मासा लोकगीत में कै ठो ऋतु का वर्णन मिलेला। तो कितना ऋतु का वर्णन मिलता है, तो 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, जनजातीय भाषा विभाग में गिरिराज जी कहिया से कहिया तक अध्यक्ष रहे। तो कब से कब तक अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, तो 1982 से 1998 तक अध्यक्ष रहते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं, मुँह लगी धंगरीन कर बात सुन के राजकुमारी क्या करलक। मुँह लगी जो धंगरीन होता है उसकी बात सुन के राजकुमारी क्या करती है, तो राजकुमारी सुइत गेलक, मतलब कि सो जाती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं, कौन पूजा कर बाद
कदलेटा पूजा करल जाएला। तो कौन सा पूजा के बाद कदलेटा पूजा किया जाता है? तो सरहुल पूजा के बाद कदलेटा पूजा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। हजारीबाग जेहल में रतिया के का काम मिलक। तो रतिया को क्या काम मिलता है? तो रतिया को खेत में काम मिलता है, ठीक है, खेत में बगान में काम करे का काम मिलता है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। देवल में से भाववाचक संज्ञा कर पहचान करो। भाववाचक संज्ञा मीन्स कि भाव को दिखा रहा है, तो कौन सा है? तो मिठास जो है यह भाव को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। दौरा जस्ट हिन कतना कतना दिन में रतिया के बुलाल गेलक। कितना कितना दिन में रतिया को बुलाया जाता है? तो रतिया को बुलाया जाता है हर 14 दिन में, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। संस्कार गीत भाग में कौन संस्कार कर गीत नागपुरी में नी पावल जाएगा। कौन सा संस्कार का गीत जो है वह तो मृत्यु संस्कार का गीत है, लगभग नागपुरी में नहीं के बराबर मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। कविता नावा सालक नावा गीत में कौन वाद्य यंत्र का नाम नहीं आलक है, ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र का नाम नहीं आता है? तो मंजीरा का नाम नहीं है। तो मंजीरा जो है वह कहानी में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। मुलुक भारत कविता का रचनाकार कौन है? तो मुलुक भारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। रंथु का में ताल ठोकेला। तो रंथु का चीज़ में ताल ठोकता है दोस्तों? तो खैनी में अपना ताल ठोकता है, ठीक है, खैनी में ताल ठोक के फाँक लेता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। मंगरू कर जन्म कहाँ भेलक रहे। तो मंगरू का जन्म कहाँ भेता है दोस्तों? तो बाप के घर में होता है, ठीक है, अपने बाप के घर में ही जन्म लेता है मंगरू। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। लैटू कौन कहानी कर पात्र लागे। तो लैटू कौन कहानी का पात्र है? तो भोटांग डहर कहानी का पात्र है लैटू। 26 नंबर देखते हैं। सुशीला कहाँ बैठ के अपन नाती के भात खिलात रहे। तो सुशीला कहाँ पे बैठ के अपना नाती को भात खिलाते रहती है? तो पीड़ा में, ठीक है, पीड़ा में बैठ के। 27 नंबर देखते हैं। कई पीढ़ी में भोलवा कहाँ से कहाँ तक आ गया। तो कितना पीढ़ी में दोस्तों? तो 3 ही पीढ़ी में भोलवा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अर्थात कितना रौब था उसका बाप का, अभी देखो वो क्या हो रहा है, फेरी तक करने पे आ गया है। चलिए 28 नंबर। के बिजली ऑफिस जाएगा। तो कौन बिजली ऑफिस जाता है? तो नीरल जो है वह बिजली ऑफिस जाता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं। मांदी रचना कौन किताब में है। तो मांदी के रचना कौन किताब में है दोस्तों? तो रुगड़ा खुखड़ी में मांदी की रचना है, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। हेठे देवल कौन लोक कथा में दसई जतरा का वर्णन आया है। दसई जतरा का वर्णन किस लोक कथा में आया है? तो दुसुट भेड़ा कहानी में दसई जतरा का, क्योंकि इसी जतरा के लिए यह मिठाई बनाती है बुढ़िया। चलिए 31 नंबर को देखते हैं। जच्चा बच्चा के जे कोठरी में राखल जाए उके का कहल जाए। तो उसको सौरी कहा जाता है, ठीक है, सौरी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन बताना है दोस्तों, किस जो जच्चा बच्चा रहता है उसको सौरी कहते हैं, तो यह किस जनजाति में कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। लौरी कर पाछे मैना केकर ठीन गेलक। लौरी कर पाछे मैना किसके ठीन जाता है? मीन्स कि आग के पास जाता है, ठीक है, आग के पास। 33 देखते हैं। अंगनई पहिल सांझा कौन का राग से जानल जाएगा। पहिल सांझा मतलब किस राग से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन राग से जाना जाता है पहिल सांझा को? पहिल सांझा हमेशा एक हरिया राग में गाया जाता है, उसके बाद वो राग बढ़ते जाता है, ठीक है। चलिए 34 देखते हैं। निषभेद राइत के कुम्हार घरे के आलक। तो निषभेद राइत के कुम्हार घरे के आता है? एगो आदमी आता है, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं। सैतीन मन नौकर मन के नगर में केकर बर्तन बजाए कहल। तो केकर बर्तन बजाए कहल? तो पीतर और कांसा कर बर्तन बजाए कहल, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त बोलता है कि पीतर और कांसा बजा दो। 36 देखते हैं। पुजारी रानी मन के राजा के का कहे कहलक। तो का कहे कहलता है दोस्तों? तो बिछी देवी छुआ मनकर लहू मांगत है, ये कहने कहती है, ठीक है। चलिए 37 देखते हैं। उदासी कैसन गीत है के। तो उदासी किस प्रकार का गीत है? तो उदासी जो है वह पुरुष प्रधान गीत है, ठीक है, पुरुष प्रधान गीत है। 38 देखते हैं। अब नहीं मानी रे चाहबे करी बलि पंक्ति में के बलि चाहिए। तो किसको बलि चाहिए? तो चंडी माँ को बलि चाहिए, ठीक है, चंडी को। 39 देखते हैं।
लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है, लोकगीत कर ई परिभाषा के कौन विद्वान दे है। तो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो बद्री प्रसाद पंचोली के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। 40 देखते हैं, करम पूजा कर कई दिन बाद करम विसर्जन करल जाएला। तो कितने दिन बाद, तो एक दिन के बाद करम विसर्जन किया जाता है। चलिए 41 देखते हैं, 41 नंबर, पत्नी शांति केसरी संगे मिल के केसरी जी कहाँ नागपुरी संस्थान कर स्थापना कर ले। तो कहाँ पे नागपुरी संस्थान का स्थापना करता है केसरी जी, पत्नी के साथ में पिठोरिया में। ठीक है दोस्तों, कब होता है स्थापना, कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए 42 नंबर देखते हैं, कौने कसूरे दैया बिहुरलय मोरे पिया एको क्षण लागत नहीं बसे छोड़ी राख लय दूर देसे। ये कौन गीत है के, तो यह कौन सा गीत है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का डंडई धरा गीत है। ठीक है, डंडई धरा गीत है। चलिए 43 देख लेते हैं, कौन अंगनई राग कर गति मधुरता से उठेला। तो कौन सा अंगनई राग का गीत जो है वह मधुरता से उठता है, क्योंकि एक राग में होता है, तो अंगनई पहिल संझा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 44 देखते हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना अहिंसा साधना सहित साहित्य कर कौन विद्या है क्या। अहिंसा साधना साहित्य कर कौन विद्या में लिखल जा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस में लिखा गया है, तो यह निबंध के रूप में लिखा गया है। 45 देखते हैं, सहनी उपेंद्र पाल नाहन का मृत्यु कहिया होलक। तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन का मृत्यु कब होता है, तो 29 जुलाई 2021 को दोस्तों। ठीक है, 21। 46 देख लेते हैं, डॉक्टर कुमारी बासंती केकर निर्देशन में पीएचडी कर ले। तो किसके निर्देशन में पीएचडी करते हैं, डॉक्टर बीपी केसरी के निर्देशन में पीएचडी करती है। 47 देख लेते हैं, मिर्दाहा जी कौन बछर में कोलेबिरा अंचल में कर्मचारी नियुक्त होले। तो कौन सा ईस्वी में कोलेबिरा अंचल में कर्मचारी नियुक्त होता है, तो ये 1960 ईस्वी में होता है दोस्तों। ठीक है, 1960 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 48 देख लेते हैं, खाली हुकुम कर देरी है सरकार तरवार कर पानी चढ़ल है। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में ई बात के कौन कहलक। तो इस बात को किसके द्वारा किया जाता है, तो जयमंगल सिंह के द्वारा कहा जाता है यह बात। ठीक है, चलिए 49 नंबर देखते हैं, सदान विकास झारखंड सहिया सदान पार्टी पेंशनर समाज में मिर्दहा जी बड़ पद में रहे। ई पार्टी कहाँ सक्रिय रहे, तो ये पार्टी कहाँ सक्रिय रहता है दोस्तों, तो भरनों में। ठीक है, भरनों में यह पार्टी सक्रिय रहता है। 50 नंबर हम लोग देख लेते हैं, नाटक विश्वनाथ शाही के मुताबिक मंच कर कौन कोना में डाल्टन कर ऑफिस है। तो किस कोना में, तो मंच के बायां कोना में डाल्टन का ऑफिस रहता है। चलिए 51 देखते हैं, ए में ऊपरे कौन कारक कर चिन्हा है, तो किस कारक का चिन्ह है, अधिकरण में। ठीक है, में पर जो है यह अधिकरण कारक का चिन्ह है। 52 देखते हैं, नागपुरी में मुद्ध रूप से लिंग कर कितना भेद हो। तो मुद्ध रूप से लिंग का कितना भेद होता है, तो 2 ही होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन उभय लिंग और बेलिंग का भी मामला चलता है नागपुरी में। चलिए 53 देखते हैं, ढीला कौन लिंग है क्या। आप देखिए ढीला जो है वह जिंदा जू के बारे में कह रहा है। ठीक है, जू जो होता है आपके सर के बाल में, तो उसी को ढीला कहते हैं। अब ढीला जो है वह किस लिंग में, जिंदा है और लिंग का पता नहीं चल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभय लिंग कहेंगे। तो यह उभय लिंग का उदाहरण होगा। चलिए 54 देखते हैं, कौन मास के गीतों की ऋतु कहल जाए। तो कौन मास को गीतों का ऋतु कहा जाता है, तो सावन मास को कहा जाता है। 55 देख लेते हैं, हित मित परिवार बंधु सखा ससुरार छाड़ल अनुचरे ओद्र पूरन हेतु बिलग होवही एक सरे नाथ वासुदेव रक्षा मुहि करे। खाली स्थान देवल गीत का शीर्षक बताओ। तो देवल गीत का शीर्षक क्या है, तो यह संवत 65 साल का यह एक पंक्ति दिया गया है। ठीक है, चलिए 56 देख लेते हैं, गीत पापी प्राण छूटे नहीं झटके के अनुसार कवि अंतिम समय में कहाँ लेगे कहेला। ठीक है, कहाँ लेगे कहेला, तो मरघट ले जाने के लिए कहता है। ठीक है, कि आखिरी समय में मरघट अर्थात शमशान ले जाने की बात करते हैं। 57 देख लेते हैं, हेठे देवल में से कौन
एक भूतकाल कर भेद नी नहीं है के। ठीक है, भूतकाल का भेद नहीं है। संभाव्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो संभाव्य जो भूतकाल है ये उसका उदाहरण नहीं है। चलिए 58 देखते हैं। उ गीत गाय होवी कौन काल लागे। तो गीत गाय होवी, होवी की बात हो रहा है। तो होवी मतलब कि संदिग्ध भूतकाल का बात हो रहा है। ठीक है, मीन्स कि भूतकाल में वह गाय होवी, मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं। चलिए 59 देख लेते हैं। आलमगीर के सांप चावलक, इकर में कौन क्रिया है के। कौन क्रिया है, तो आलमगीर को सांप चाप दिया, इसमें कौन सा क्रिया है ये आपसे पूछा। तो यह सकर्मक क्रिया है। मतलब के चावलक सवाल कीजिएगा तो सांप चावलक, किसको चावलक, तो बात होगा तो आलमगीर के, तो इसीलिए यह सकर्मक हो जाएगा। चलिए 60 देख लेते हैं। कौन ठिन आदमी मन जतरा नियर जमा भेल रहे। तो कौन ठिन आदमी लोग यात्रा की तरह जमा रहते हैं। तो यहाँ पे दह के पीड़ा में आदमी लोग जमा रहते हैं, क्योंकि बुढ़िया का वहीं पे देहांत होता है। चलिए 61 देखते हैं। राजा शिकार खेले कने जाए रहे। तो कने जाए रहे शिकार खेले, तो जंगल बटे जाए रहे। ठीक है, 62 देख लेते हैं। बारात कर वापसी में बीच डहर का पड़त रहे। तो बीच डहर में क्या पड़ता है, तो बीच डहर में वन पड़ता है दोस्तों। ठीक है, वन पड़ता है और उसी वन में वे लोग रुकते हैं, बाग बनाते, खा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। छोटकी रानी लोक कथा अनुसार छोटकी रानी मन कै ठो बहिन रहे। तो कितना बहन रहती है, 7 बहन रहती है, और उसी में छोटकी का ब्याह रहता है। चलिए 64 देख लेते हैं। जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होएला उके कहल जाएला। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सरल वाक्य कहा जाता है। एक क्रिया और एक कर्ता रहे उसको सरल वाक्य। चलिए 65 देख लेते हैं। जेकर में पहिल पद विशेषण हो उके कहल जाएला। पहिल पद जिसमें विशेषण होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, कर्मधारय समास। 66 देख लेते हैं। अनहोनी कौन समास का उदाहरण लागे। तो अनहोनी किस समास का उदाहरण है, तो नए समास का उदाहरण है। ठीक है, मीन्स कि जहाँ इनकार की बात हो उसे नए समास कहेंगे। 67 नंबर देख लेते हैं। बेटी कर उनार्थक शब्द है के। तो बेटी का उनार्थक शब्द क्या है, मीन्स कि बेटिया। ठीक है, बेटिया मीन्स कि बहुवचन टाइप का बात हो रहा है। चलिए 68 हम लोग देख लेते हैं। पाकल कर विलोम है के। तो पाकल का विलोम, पाकल मतलब पका हुआ, तो पका हुआ का विलोम क्या है, कच्चा होता है। चलिए 69 देखते हैं। कविता गांव कर सांझ कर तुलना केकर से भेलक रहे। केकर गांव का सांझ का तुलना किससे होता है, तो बांझ से किया जाता है। ठीक है, बांझ से कविता में। चलिए 70 देख लेते हैं। नागपुरी क्षेत्र में मुख्य रूप से कितना संस्कार भेटा है। तो मुख्य रूप से कितना संस्कार, तो 16 संस्कार की बात हुई है दोस्तों। ठीक है, 71 देख लेते हैं। जल बिन का व्याकुल हो जाए। तो जल बिन क्या, तो जल बिन जो है वह मछली होता है। यहाँ पे मछली मौ छूट गया है दोस्तों। ठीक है, मछली, मछली अर्थात मछली, मछली जो है वह व्याकुल हो जाता है। ठीक है, चलिए 72 देख लेते हैं। दादुली माने का होले। तो दादुली का मतलब क्या होता है, बेंग होता है, मेंढक होता है दोस्तों। 73 देख लेते हैं। मोय शब्द कर बहुवचन बताओ। तो मोय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो मोय शब्द का बहुवचन हामिन, हमरे मन, हमरे मने। तो यह सभी होता है मोय शब्द का बहुवचन। ठीक है, ये सभी का उपयोग किया जाता है। चलिए 74 देख लेते हैं। कौन गीत में नागपुरक माटी के कांदेक बताल जाए है। तो कौन सा मिट्टी को कांदेक बताया गया है दोस्तों, तो कड़की उठलक तरवारी। ठीक है, कड़की उठलक तरवारी में बताया गया। कड़की उठलक तरवारी किसके द्वारा लिखा गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 75 देख लेते हैं। नालिश माने का होवेला। तो नालिश का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नालिश का मतलब होता है केस मुकदमा या शिकायत कर देवे। ठीक है, तो ये दोनों होता है। ठीक है, नालिश का मतलब शिकायत करना या केस मुकदमा में भिड़ जाना। चलिए 76 नंबर देखते हैं। पोड़लाहा के स्त्रीलिंग में बदले के लिए कौन प्रत्यय का प्रयोग होवी। तो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होवी दोस्तों, तो पोड़लाहा, तो पोड़लाही। ठीक है, पोड़लाही हो जाएगा, मीन्स कि ई प्रत्यय लगा के इसको हम लोग पोड़लाही कर सकते हैं। 77 देख लेते हैं।
हमरे कर भाषा में मुँह बोलता चित्र कौन गीत मन के मानल जाएला। तो कौन गीत लोग को मुँह बोलता चित्र माना जाता है दोस्तों, तो लोकगीत जो होता है उसको मुँह बोलता चित्र माना गया है। ठीक है, नागपुरी में जो लोकगीत है उसे। चलिए 78 नंबर देखते हैं। अर्जुन कर मांग सुनी के क्रोधित हो गेलक। तो अर्जुन का मांग को सुन के कौन क्रोधित हो जाता है, तो दुर्योधन जो है वह क्रोधित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। अर्जुन ये 5 दर्जन केला कौन विशेषण है के, तो 5 दर्जन, देखिए 5 दर्जन एकदम निश्चित संख्या को बता रहा है, तो इसीलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 80 देखते हैं। तिरस्कार सूचक अव्यय है क्या, तिरस्कार कौन सा सूचक अव्यय है, तो यह छी का अव्यय है। ठीक है, चलिए 81 नंबर देख लेते हैं। नागपुरी में प्रकाशित होवे वाला पहिल पत्रिका कर नाव कार है। तो पहली पत्रिका का नाम क्या रहता है दोस्तों, तो आदिवासी पत्रिका नागपुरी में पहली पत्रिका होती है जो प्रकाशित हुई है। चलिए 82 देख लेते हैं। दुई या दुई से बगरा क्रिया कर मेल का कहल जाएला। दुई या दो से बगरा क्रिया का मेल को क्या कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया, जब दो से दो या दो से अधिक क्रिया आपस में मिलते हैं तो संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। फटाफट शब्द है क्या, तो फटाफट शब्द क्या है, तो यह एक क्रिया विशेषण है दोस्तों। ठीक है, क्रिया विशेषण। 84 देख लेते हैं। प्रजातीय नज़र से नागपुरी का संबंध कौन भाषा परिवार से है, तो प्रजातीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रजातीय दृष्टि से यह आर्य प्रजातीय भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए 85 देख लेते हैं। मुड़मा जतरा में कय ठो खोड़हा नाचत रहे। वाक्य में कय ठो संज्ञा आहे, तो कय ठो संज्ञा है, मुड़मा जतरा में कय ठो खोड़ा नाचत रहे। तो यहाँ पे इस पूरे वाक्य में कितना संज्ञा है ये आपसे पूछा गया है। तो कितना संज्ञा है दोस्तों, तो एक तो है कि मुड़मा जतरा। ठीक है, मुड़मा हो गया और एक जतरा हो गया, तो दो ही तो हो रहा है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। देवल में से कौन कर्मधारय समास है के, तो उस कर्मधारय समास की पहचान करना है, तो नीलकमल जो है यह कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए 87 देख लेते हैं। बरखा होय चुकलक प्रस्तुत वाक्य कौन काल का है, तो कौन काल का है दोस्तों, तो साधारण भूतकाल का है। ठीक है, साधारण भूतकाल। 88 देख लेते हैं। खखरा शब्द कर लिंग बताओ, तो खखरा शब्द का कौन कौन सा लिंग है, तो खखरा जो है यह उभय लिंग है। ठीक है, खखरा मतलब केकड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर। जन भाषा कर रूप में नागपुरी भाषा कर पहिल जानकारी कहिया से मिलेला, तो कहिया से मिलता है दोस्तों, तो नागवंशी शासन काल के बाद से हम लोग को जन भाषा के रूप में नागपुरी का जानकारी मिलता है। 90 देख लेते हैं। नागपुरी भाषा के सुपर ढंग से लिखे के लिए कौन लिपि का व्यवहार होएला, तो कौन लिपि का व्यवहार होता है, तो देवनागरी लिपि का व्यवहार किया जाता है। 91 नंबर देख लेते हैं। आकाशवाणी रांची से नागपुरी कार्यक्रम का रूपरेखा कौन विद्वान द्वारा बनाल जा रहा है, तो किस विद्वान के द्वारा यह बनाया जाता है, तो राधा कृष्ण के द्वारा यह बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, आकाशवाणी में। 92 नंबर देखते हैं। पझरा नाव से छपे वाला पत्रिका का प्रकाशन के करत रहे, तो कौन किसके द्वारा किया जाता है, तो नागपुरी प्रचारणी सभा के द्वारा यह किया जाता है। 93 देख लेते हैं। चक्री नामक उपन्यास का लेखक के है, तो चक्री नामक उपन्यास का लेखक जो है वह बाल मुकुंद बड़ाइक है। ठीक है, ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार, इस तरह का एग्ज़ाम में नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिए, बाकी लोग भी तो है दूसरी तैयारी करने के लिए। नाच कर आधार पर केकर नामकरण हुए, तो नाच के आधार पर हम लोग जानते हैं खेमटा का नामकरण हुआ है। चलिए 95 नंबर देख लेते हैं। हिलो हिलो करम डायर दे भौजी भुंजा चाउर प्रस्तुत बात कौन साहित्यिक खंड से संबंध राखेला, तो किस साहित्यिक खंड से, तो यह खेल गीत है दोस्तों। ठीक है, गीत है, लेकिन कौन सा गीत है, तो यह एक खेल गीत है। 96 देख लेते हैं।
देवल में से कौन राज्य में नागपुरी भाषा कर प्रयोग मुद्र रूप से करल जाएला। तो किस राज्य में किया जाता है, तो झारखंड में किया जाता है, झारखंड की भाषा है। चलिए 97 देख लेते हैं। कहावत कर उपयोग कहाँ सुपट मानल जाएगा। तो कहावत का उपयोग कहाँ सुपट माना जाता है, कोनो बात के समझाए के लिए कहावत का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए 98 नंबर देख लेते हैं। डुमैर कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के। तो डुमैर जो है वह कौन तरह का शब्द का उदाहरण है, तो डुमैर जो है यह देसी शब्द है, ठीक है, देशज है। चलिए 99 देख लेते हैं। माधवा खंड नाव से मिलल रचना कौन कवि कर कृति है के। देखिए यह भी आपका क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसका आंसर हो जाएगा त्रिलोकनाथ मिश्रा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 नंबर। शब्द कुसुम कर विशेषण रूप का हुई। आप देखिए यहाँ शब्द जो है वह कुसुम का विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, कुसुमित हो जाएगा, ठीक है, कुसुमित जो हो जाएगा इसका विशेषण रूप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज का 100 क्वेश्चन समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ये बताइए कि यह जो सीरीज चल रहा है, सेशन जो चल रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।